हेलो बच्चों, स्वागत है आपका डीजीएस क्लासेस में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक एडवांस कोर्स फॉर जेई एडवांस स्टूडेंट्स लेकर हम स्टार्ट करते हुए आज आपके साथ। मैंने आप लोगों से पूछा था, आप लोगों ने मुझे बताया कि सर एक बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स जेई एडवांस के लिए हो जाए। मोस्टली बच्चे जो थे वो 2022 के थे। सो मुझे लगा कि कंप्लीट कोर्स अगर आपको जेई एडवांस का करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो हमें किस तरीके से प्लान करना है। ऑलरेडी क्योंकि जेई एडवांस के काफ़ी लेक्चर ले चुका था 2021 के लिए, उन बच्चों के लिए हम क्या करेंगे और 22 के बच्चों के लिए हम क्या करेंगे, ये दोनों बताना बहुत ज़रूरी था। तो ये जो कोर्स है बच्चों, ये कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोर्स है। ये अराउंड अबाउट 90 टू 100 डेज लेगा, क्योंकि ओवरऑल जो एक्सपेक्टेड टाइम है वो 3 महीने के ऊपर का है इसका। टॉपिक्स किस तरह होंगे, आपको क्या हेल्प मिलेगी, कैसे आपको तैयारी करनी है, ये सब आज मैं बताने वाला हूँ। तो 2021 के बच्चों के लिए भी एक कंप्लीट पैकेज हो सकता है। फ्रॉम जीरो टू आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जीरो का मतलब ये नहीं है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, नहीं। आप नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, नहीं। ये कंप्लीट पैकेज रहेगा एडवांस के लेवल की थिंकिंग पे। लेकिन मैं ये भी नहीं कर रहा हूँ कि सिर्फ आ रहा हूँ और क्वेश्चन दे के चला जाऊँ, ये भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन अगर हम सिर्फ क्वेश्चंस करते हैं तो टॉपिक के ऊपर पकड़ उतनी अच्छी नहीं बनती। टॉपिक भी होगा और अगर क्वेश्चन नहीं होंगे तो भी पकड़ नहीं बनती, यानी दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इस पूरे कोर्स पैटर्न में, इस पूरे टाइम पीरियड में कैसे करना है, आइए देखते हैं। रूल्स और एडवाइस आपके लिए क्या रहेंगे। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। बच्चों, रिवीजन मैं कई बार नोटिस करता हूँ, बच्चे क्लास अटेंड करते हैं और उसके बाद उसे रिवाइज नहीं करते। और यूट्यूब लर्निंग में तो मैं एक ये बहुत बड़ा डिफेक्ट देख रहा हूँ। कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर क्या यूट्यूब से हम पढ़ के जेई एडवांस निकाल सकते हैं, या हम जेई या ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। बच्चों, मेरा जवाब है, अगर सही से सोचा जाए तो पहला शख्स जिसने एक तरह से कॉरस्पॉन्डिंग लर्निंग करी थी, या पहला शख्स जिसने ऑनलाइन लर्निंग करी थी एक तरीके से दूर से, वो एकलव्य साहब थे। महाभारत में जिक्र आता है। अब उनका डेडिकेशन बहुत अच्छा था, है ना। तो आपका डेडिकेशन इतना अच्छा है तो आप कर सकते हैं, नहीं है तो आप नहीं कर सकते। जब लेक्चर मेरा हो रहा है और आप देख रहे हैं इसको, चलो यार ठीक है, कोई बात नहीं, चल रहा है, सर क्वेश्चन करा रहे हैं, आंसर दे ही देंगे, क्या दिक्कत है, तो मज़ा नहीं आएगा। क्लास वर्क कॉपी आपने लगानी है, ज़रूर लगानी है। जो मैं अपनी क्लास में कराऊंगा उसको ज़रूर करना है। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है, ये आप नहीं करते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिना रिवीजन के नहीं आएगी। मैं जब क्लास 12th के बच्चों को भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कराता हूँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं सबसे पहले कराने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अप्रैल मई से ही कर लो। और जब 11 का बैच कंटिन्यू होता है तो मोस्टली मैं कोशिश करता हूँ कि जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाइड्रोकार्बन के साथ साथ ऑर्गेनिक कंटिन्यू हो जाए और अप्रैल मई तक एक राउंड कोर्स का खत्म हो जाए ऑर्गेनिक का। उसके बाद क्या होता है ना, बच्चे फिजिकल कर रहे हैं तो भी ऑर्गेनिक को साथ में रिवाइज करा दूंगा, इनऑर्गेनिक कर रहे हैं तो भी ऑर्गेनिक को साथ में रिवाइज करते रहेंगे। जितनी बार रिवीजन होगा उतनी ही ज़्यादा रिएक्शन दिमाग में रहेंगे। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंड करना है बेटा। अगर आप सिंपली मेमोराइज करना चाहते हैं कि मैं ऑर्गेनिक की रिएक्शन मेमोराइज कर लूँगा और मैं बादशाह हो जाऊँगा, सिर्फ मेमोराइज कर लूँगा, तो नहीं हो सकता। तो अंडरस्टैंड करना होगा, मेरे साथ बैठना होगा, समझना होगा लेक्चर को भी बड़े आसानी से आपको। बच्चों, मैं पढ़ाई नहीं चाहूँगा, इमर्शन चाहूँगा। इस पूरे कोर्स को मैं अपने हिसाब से कराऊँगा। जेई एडवांस के लेक्चर्स आपने देखे हैं अगर डीजीएस क्लासेस पे, या मेंस के लिए आपने देखे हैं जो क्रैश कोर्स हुआ था। तो मोस्टली क्या होता था, बच्चे मुझसे कहते थे सर ये टॉपिक, ये डाउट, मैं वो लेता भी था। एडवांस में तो कुछ मैंने अपने हिसाब से कराई भी था। ये पूरा कोर्स ही मेरे हिसाब से होगा, किसी ट्रेंड को नहीं फॉलो कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, अपने हिसाब से प्रॉपर जो एक एकेडमिक सिस्टम होना चाहिए उस हिसाब से होगा। तो मुझे इमर्शन चाहिए। जब आप पढ़ेंगे तो फालतू चैटबाजी नहीं, कॉमेडी बाजी नहीं, सिर्फ पढ़ाई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अपनी प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा। ये नहीं कि केमिस्ट्री का एक छोटा सा पार्ट है और काम खत्म। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको बहुत कुछ देगा, ये भी आप ध्यान रखना। अगर आप ढंग से पढ़ेंगे इस पूरे कोर्स को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो आपको लाइफ के हर क्षेत्र में ये फ़ायदा देगा। प्रैक्टिस, मैंने एक बहुत सिस्टम अलग बनाया है फॉर पर्टिकुलरली फॉर दिस कोर्स। नो फियर ऑफ फेलियर।
क्वेश्चन गलत हो जाएगा इस डर से मैं क्वेश्चन ही नहीं करूंगा, ये मत करना। प्लीज क्वेश्चन जरूर करना, गलत हो रहा है होने देना। सॉल्यूशन बिल्कुल आ रहा है, सॉल्यूशन वीडियोस भी आ रहे हैं, सब कुछ है उसमें। ये ध्यान रखना एक वे ऑफ लाइफ है, धीरे धीरे डेवलप होगा। एक ही दिन में सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने लग जाओगे, ग्रेजुअली जा पाओगे। हम कवर क्या करेंगे, पहले बेसिक स्टार्ट करेंगे। उसमें केमिकल बॉन्डिंग आता है, आईयूपैक नेमिंग आती है, आइसोमेरिज्म आता है। ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, कई बच्चे कर चुके होंगे। तो इसमें बॉन्डिंग के अंदर तो कुछ चीज़ें जैसे एमओटी है ना, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग है, किस तरीके से होगा, सिग्मा बॉन्ड क्यों बस एक या दो मॉलिक्यूल के अंदर दिखता है, एग्जिस्ट एक ही करता है। सिग्मा बॉन्ड मतलब सिग्मा ओवरलैपिंग जो एसएस की है ना, ऐसा क्या उसमें इशू है। तो ये सब जो क्वेश्चंस हैं जो एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो यहाँ लिए जाएंगे। आईयूपैक नॉमेनक्लेचर लिया जाएगा और आइसोमेरिज्म के क्वेश्चंस के थ्रू लूंगा। आइसोमेरिज्म ऑलरेडी इस चैनल पे है, बट मैं और भी कुछ बेसिक्स के साथ आइसोमेरिज्म को बताऊंगा, पर्टिकुलरली क्वेश्चंस के अंदर। क्वेश्चंस भी इसमें दो लेवल के हैं, एक जेई एडवांस का लेवल है, उससे थोड़ा सा ऊपर है, ताकि आप अच्छे से जेई एडवांस के लेवल को भी पकड़ सकें। इसके बाद बच्चों मेरा एक बहुत कॉन्सेप्चुअली मेरा एक बहुत अच्छा एक मानना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए एसिड बेस अप्रोच का समझ में आना बहुत ज़रूरी है। तो आफ्टर बेसिक जो मैं ले रहा हूँ वो एसिड बेस अप्रोच लूँगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिड बेस अप्रोच क्या है, मेरा ये रिएक्शन में समझते हुए ये मानना रहा है कि ऑल रिएक्शंस आर एक्चुअली एसिड बेस रिएक्शंस। तो वो मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा ताकि आपको क्वेश्चंस करने में आसानी रहे। आज तक जितने बच्चों ने भी इस अप्रोच को लगाया है उनको 100% रिजल्ट मिला है कि हाँ सही रहा है बिल्कुल। तो ये रहेगा। स्टीरियो केमिस्ट्री मेरा ऐसा देखने में आया है कि बच्चों का एक नेग्लेक्टेड पोर्शन रहा है। करते हैं वो, ऐसी बात नहीं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देख लेंगे, रेसिमिक मिक्सचर देख लेंगे, बहुत सारी बातें कर लेंगे, लेकिन वो मज़ा नहीं आया कभी भी। तो ये एक लंबा टाइम इसमें दिया जा रहा है स्टीरियो केमिस्ट्री। रिएक्शन मैकेनिज्म हम कहते हैं प्रिडोमिनेंटली 4 टाइप की रिएक्शन हैं, एडिशन, एलिमिनेशन, रीअरेंजमेंट। ठीक है जी। और आप देखो एडिशन एलिमिनेशन के साथ ही आपने एक चीज़ समझ लिया कि दोनों आप कह रहे हो कि अपोजिट टाइप की हैं। फिर सब्सटीट्यूशन चौथा टाइप, रीअरेंजमेंट, है ना। तो ये एक चीज़ समझनी है, ये रिएक्शन मैकेनिज्म है, कैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन है, कैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, फ्री रेडिकल एडिशन कब कहा जा रहा है, ये सब बातें हैं इसके अंदर। इसके बाद बच्चों एक मेजर आपका टॉपिक रहता है रिएक्शन मैकेनिज्म। एरो पुशिंग यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। देखो जनरली अभी 11-12 के अंदर क्या रहा, अगर हम 11-12 के अंदर देखें तो जब बच्चा शुरू करता है तो मार्कोनिक ऑफ एडिशन में मैं उसको ये भी बता देता हूँ कि बच्चे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, तो ये मान ले कि इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक कर दिया इस पर, समझाने के लिए। लेकिन अगर रिएक्शन मैकेनिज्म में जाओगे तो इलेक्ट्रोफाइल के पास तो कुछ है नहीं इलेक्ट्रॉन, तो वो ऐसा जाएगा नहीं। तो इस वाले से हमें एरो पुश करना होगा, ये ध्यान रखना। जब पूरा बॉन्ड पुश कर रहा है, पूरा बॉन्ड जा रहा है, तो मैं कंप्लीट बार एरो बना रहा हूँ। हाफ जा रहा है तो मैं सिंगल बार एरो बना रहा हूँ, यहाँ फ्री रेडिकल जैसे बन रहे हैं। तो एरो पुशिंग के बारे में बताया जाएगा। भाई 12 में तो ठीक है, हमने मान लिया कि इसने अटैक कर दिया और जुड़ गया, मैकेनिज्म में भी बता दिया, चलो कोई नहीं। लेकिन जब हम प्रॉपर रिएक्शन मैकेनिज्म समझते हैं तो एरो पुशिंग समझते हैं, वहाँ इसका रोल है। हर चीज़ अपने वक्त पे, अपने दस्तूर पे सही लगती है। अब बच्चों इसलिए रिएक्शन मैकेनिज्म में एरो पुशिंग बताऊंगा। अब यहाँ से फिर जो अप्रोच आती है वो थोड़ा सा आपके सिलेबस के हिसाब से हम अप्रोच को ले रहे हैं। हाइड्रोकार्बन, हेलोजन डेरिवेटिव्स, ऑक्सीजन डेरिवेटिव, नाइट्रोजन डेरिवेटिव, ये 4 हमारे जो नॉर्मल हेडिंग रहते हैं, जो रेगुलर हेडिंग है उसके हिसाब से पढ़ा जाएगा। लेकिन क्योंकि जेई एडवांस है और उसके सिलेबस में इस तरह से डिवीज़न नहीं है, अगर आपने जेई एडवांस का सिलेबस देखा है तो इस तरह से डिवीज़न नहीं है, तो वहाँ पर हमें इन चैप्टर के अंदर क्लासिफाई करते हुए आपने जो पढ़ा है उसको लिंक करते हुए वहाँ से आपका लेवल इंप्रूव करूँगा। एंड देन फाइनली विल टॉक अबाउट बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री एक इम्पॉर्टेंट फील्ड निकल के आ रही है जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट के हिसाब से बना देंगे, अमीनो एसिड पे दीवाना होके बना देंगे। तो वो सारा पोर्शन बायोकेमिस्ट्री यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का निचोड़ बायोकेमिस्ट्री में देखा जाए।
क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे होगी बच्चों? डीजीएस क्लासेस की ऐप मैं लॉन्च कर चुका हूं और ये सारे लेक्चर्स जो यूट्यूब पे आपके लिए फ्री होंगे, कोर्स बिल्कुल फ्री चल रहा है, कोई मैं इसका चार्ज नहीं ले रहा, है ही नहीं, आप आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। चार्ज इतना है कि आप इसको आराम से पढ़ें, समझें और आगे जाके इस नॉलेज से कुछ करें। तो ऑन ऐप हम जो काम करने वाले हैं उसमें टॉपिक प्रैक्टिस शीट होगी एक, ये आपको ऐप से डाउनलोड करने को मिल जाएगी, फ्री मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है आपके इस वाले कोर्स के अंदर। ब्रेन टीजर्स क्वेश्चंस होंगे, ये आप वहां से ले लेंगे। टॉपिक टेस्ट होंगे, जैसे ही टॉपिक पूरा होगा तो आपको टॉपिक प्रैक्टिस शीट और टॉपिक टेस्ट वहां मिल जाएगा। ब्रेन टीजर आपको वैसे ही वीकली बेसिस पे मिलेंगे, 4 या 5 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो दिमाग को थोड़ा सा तंग करेंगे। लेवल 2 जो क्वेश्चन होंगे बच्चे, ये एक्सपर्ट लेवल है, थोड़ा सा जेई एडवांस से ऊपर के लेवल के क्वेश्चन है जो बच्चे, ये चॉइस के ऊपर है आपकी, आप चाहते हैं एक्सपर्ट क्वेश्चन करना आप करिए, नहीं चाहते हैं आप छोड़िए, जेई एडवांस वाले कर लीजिए, दो कोई दिक्कत नहीं। प्रैक्टिस शीट जो होगी, टॉपिक प्रैक्टिस शीट और टॉपिक टेस्ट, ये यूट्यूब के ऊपर आपको लाइव जो है वीडियोस के साथ सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ब्रेन टीजर आपको अर्न करना होगा, ये आपको ऐप पे खुलेगा, लेकिन तब खुलेगा जब आप अपना सॉल्यूशन सबमिट करेंगे, तब ये ब्रेन टीजर आपके लिए ओपन हो जाएगा। ठीक है, लेवल 2 एक्सपर्ट भी ये रहेगा। लेक्चर्स ट्यूसडे और थर्सडे आएंगे। टाइमिंग बच्चों, क्योंकि मुझे रिकॉर्ड करके और थोड़ा सा लेंदी लेक्चर होंगे ये, क्योंकि टॉपिक बड़े हैं, 90-100 डेज में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इस लिहाज से समझना आसान नहीं है ना, तो लेंदी होंगे, तो आ जाएंगे ट्यूसडे की नाइट तक और थर्सडे की नाइट तक ये लेक्चर आ जाएंगे। टीपीएस डिस्कशन और टेस्ट डिस्कशन में मंडे नाइट 11-11:30 लाइव लूंगा, ये लाइव लूंगा कि टॉपिक में आपको कोई दिक्कत आई, टॉपिक प्रैक्टिस शीट में कोई दिक्कत आई, टेस्ट का डिस्कशन, ये मंडे को लाइव चलेगा, ये प्रोसेस पूरा रहेगा। तो आई थिंक 2021 वाले भी अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं एडवांस के हिसाब से। बट मैं एक बात बोलूँगा, जिन बच्चों ने 2021 में मेंस में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है अभी, तो वो मेंस को फोकस करें। मेंस के लिए रिसोर्सेस चैनल पे भी बहुत हैं, आप वो देख सकते हैं। एडवांस के लिए वही बच्चे कूदें जिनका इफेक्टिवली जो मेंस है वो अच्छा रहा है, मैंने ऑलरेडी बताया था कौन कूदे, क्या परसेंटाइल रहना चाहिए। 2021 वाले, 22 वाले सारे इसको देख सकते हैं, बड़ा फ़ायदा करेगा। किसी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पर्टिकुलर इंटरेस्ट है तो वो ज़रूर देखे, कोई केमिस्ट्री में आगे करियर बनाना चाहता है वो ज़रूर देखे। ठीक है, तो ये किसके लिए कोर्स है, कैसे प्रोसीड्स होगा, ये सब मैंने आपको बता दिया। ध्यान रखना, मेहनत लगाऊंगा इसके अंदर, टाइम लगाऊंगा इसके अंदर, इसे ज़ाया मत करना, हंसी खेल में मत लेना इसको, ये हंसी खेल का कोर्स नहीं है बच्चों। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस लेवल पे जो अगर मैं दे रहा हूँ आपको, तो ये हंसी खेल में नहीं दूंगा। मैं भी जनरली डेली लाइफ के एग्जाम्पल अपनी क्लासेस में थोड़ा सा लाइट मूड रखता हूँ, बट ये वो कोर्स नहीं है। तो इसको बहुत सिंसियरली वही बच्चा जरूर देखे जो वाकई में जानता है कि हाँ मैं कुछ इसमें करूँगा। ठीक है, विद दिस नोट ओरिएंटेशन सेक्शन आज का मैं यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ। ट्यूसडे को, थर्सडे को नाइट में आपके पहला लेक्चर आएगा, ध्यान से देखना, पूरी एनर्जी के साथ बैठना, बॉन्डिंग के ऊपर काफ़ी बातें उसमें रहेंगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि अच्छे से करोगे इस पूरे कोर्स को, ठीक है, और सफलता हासिल करोगे। विद दिस नोट, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं आपसे थर्सडे की नाइट में विद आवर फर्स्ट लेक्चर। पहला आई थिंक टीपीएस फिर आपको नेक्स्ट मंडे मिलेगा, इस मंडे नहीं, क्योंकि थर्सडे पहली क्लास हो रही है, फिर ट्यूसडे, फिर थर्सडे, 3 क्लासेस के बाद एक टॉपिक मेरा बेसिक वाला जो है पूरी तरह से ख़त्म होगा। ठीक है, और आई थिंक थोड़ा सा आगे भी जाएगा उससे। चलो ठीक है, मिलते हैं बच्चों, नमस्कार। ये कोर्स बच्चों को रहता है कि सर कंटिन्यू करेंगे नहीं करेंगे, कम रहे बच्चे, तो ये कोर्स कंटिन्यू होगा। मैंने आपसे कहा था 11th वाला जो चला रहा हूँ वो कंटिन्यू होगा, 12th वाला जो चला रहा हूँ जो एनसीईआरटी बेस्ड और
और जेई मेंस और नीट के लिए है वो चलेगा कंटिन्यूसली। तो कोई बच्चा 11th का है तो वो देख सकता है उस कोर्स को, 12th का है तो वो देख सकता है। वो लगातार चल रहे हैं, आप देख रहे हैं, नियर अबाउट अ मंथ उनको होने वाला है, वो चल ही रहे हैं, चलते रहेंगे वो पूरा। उसमें भी है, नीट के लिए क्रैश कोर्स आया है और जेई एडवांस के लिए अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई है। फॉर द टाइम बिंग अभी और कोई नया कोर्स मैं नहीं लॉन्च कर रहा हूँ इस पर, क्योंकि टाइम ही नहीं होगा। ठीक है, चलो। तो बच्चों ऑल द वेरी बेस्ट, आराम से करो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा पकड़ में आ जाएगा, तो अगर आप चाहेंगे तो फिजिकल और इनऑर्गेनिक का मैं आपको शुरू करूँगा, अभी नहीं। ठीक है, चलो आराम आराम से चीज़ों को जरा बनाओ, पकड़ अच्छी पकड़ बनाओ। ठीक है, चलो मिलते हैं, गुड नाइट।